पापा को मीट कर रहा हूँ। आशिर, असद भाई अंकल को लेके जा चुके हैं। क्या हुआ आशिर, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? वो असल में बाबा तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। तुम कोशिश करके थोड़ा पहले आ सकते हो। पहले आ रहा हूँ। ईशन को उसकी माँ के छोड़ के आ जाओ। गम है या खुशी है तू। आशिर, असद की माँ तो बनना बेटे। मैं तुम्हारे पर कह नहीं जा सकता। असद आयज़ा की बातों में आकर अपने भाइयों से इस कदर नाराज़ है कि जब बाबा को डिस्चार्ज होने के बाद हॉस्पिटल से घर की तरफ लेकर जाता है तो आशिर को कुछ कहे बिना ही वहां से चला जाता है। आशिर बेचारा सीढ़ियों में खड़ा इंतज़ार कर रहा होता है कि अभी ये दोनों ऊपर से नीचे आएंगे और हम सब मिलकर घर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब ईशल आती है और आशिर से पूछती है कि किसका इंतज़ार कर रहे हो, तो ईशल के पूछने पर आशिर कहता है कि मैं बाबा का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ईशल बड़ी हैरानगी से आशिर से ये कहेगी, क्या तुम्हें पता नहीं है कि असद भाई बाबा को लेकर घर जा चुके हैं? तो ये बात सुनकर आशिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और हैरत में भी होगा कि असद भाई ने इतना भी गवारा नहीं किया कि मुझे कम से कम इतला तो कर देते। अगर मेरे साथ जाना पसंद नहीं था तो खाली ख़बर भी दे देते तो मैं यहाँ पर खड़ा इंतज़ार ना कर रहा होता। लेकिन आयज़ा ने अपनी झूठी अना के लिए इतना बड़ा फसाद बर्पा कर दिया है कि जो दिलो जान से एक दूसरे को चाहने वाले भाई थे वो आज एक दूसरे का चेहरा तक देखने का गवारा नहीं कर रहे और उनके दिलों में इस कदर नफ़रतें डाल दी हैं कि एक दूसरे के दुश्मन बनकर रह गए हैं। यहाँ तक कि जब अबू जान को लेकर घर चले जाएंगे तो खाने के टेबल पे बैठे हुए अबू जान आशिर से यही कहेंगे कि तुम्हें चाहिए कि अपने बड़े भाई की बात मान लो और ईशल को उसके अम्मी अबू के घर कुछ दिनों के लिए छोड़ आओ। लेकिन यहाँ पर आशिर जो है गुस्सा हो जाता है और जैसे ही कुछ कहने लगता है तो ईशल उसको कहने से रोक देती है। ईशल के ध्यान में ये होता है कि अबू जान अभी घर वापस आए हैं, अभी पूरी तरह वो सेहतयाब भी नहीं हुए और अगर फिर से कोई टेंशन हो गई तो कहीं उनकी तबीयत फिर से ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। लेकिन वो इस बगैर होते हुए इतनी फ़िक्र कर रही है और दूसरी जानिब जो उनकी अपनी सगी भतीजी है वो ये फ़ैसला सुनकर खुश हो जाती है और अपने उसी तरह अदाएँ दिखाने लगती है और अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट करती है अपने दिल ही दिल में। लेकिन ईशल जो है समझदारी से काम लेती है, बिना कुछ कहे अपने रूम में चली जाती है और आशिर भी उसके पीछे चला जाता है और आशिर जाते ही ईशल से ये कहता है कि तुमने मुझे कुछ भी कहने से क्यों रोक दिया? मैं जवाब दे रहा था, मुझे बात करनी थी इन सब के साथ। ये कैसे इतना बड़ा इल्ज़ाम तुम पर लगाकर तुम्हें इस घर से निकाल सकते हैं? लेकिन ईशल अपने शौहर को यही समझाती है कि अभी अभी अंकल हॉस्पिटल से वापस आए हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है, पहले ही इतना बड़ा मसला असद भाई की वजह से बन गया है और मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से उनको या किसी को भी कोई तकलीफ़ पहुंचे। लेकिन आशिर ईशल से ये कहता है, तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, अपनी अम्मी अबू के घर रह लोगी? तो ईशल कहती है कि अगर मौके की नज़ाकत को देखा जाए तो यही बेहतर है, क्योंकि अब तो अंकल भी यही चाहते हैं और उनके दिल में भी यही यकीन पुख्ता हो चला है कि ये जो कुछ भी ड्रामा क्रिएट हुआ है ये मेरी वजह से हुआ है। लेकिन आशिर जो है ईशल से ये कह देता है कि मैं तुम्हारे बग़ैर नहीं रह पाऊँगा। तो ईशल उसे ये कहती है, तो क्या तुम अपने अब्बू और भाइयों के बग़ैर रह लोगे? ये फ़ैसला आशिर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। एक तरफ उसकी अपनी फैमिली है और दूसरी तरफ उसकी अपनी बीवी। अगर बीवी की तरफ जाता है तो फैमिली वाले उसको ब्लेम करेंगे और अगर फैमिली वालों के साथ रहता है तो ईशल के साथ उसका जो ताल्लुकात और जो रिश्ता है वो ख़तरे में पड़ सकता है। आशिर बेचारा बहुत ज़्यादा मुश्किल में है और उसको इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रही कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि आयज़ा ने जो जाल बिछाया हुआ है घर में अपनी साजिशों का और चालों का, सारे घर वाले जो हैं इस वक्त आयज़ा पर ही यकीन कर रहे हैं और ईशल को ही कसूरवार समझ रहे हैं, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। उधर दूसरी जानिब ईशल के मॉम डैड जो हैं वो भी यही चाहते हैं कि आशिर और ईशल जो हैं इस घर से अब सेपरेट हो जाएं और अपने अलग घर में शिफ्ट हो जाएं। लेकिन ईशल ये नहीं चाहती, वो आशिर का घर छोड़कर नहीं जाना चाहती, क्योंकि ईशल तो किसी से भी नहीं डरती। हालांकि यहाँ तक कि वो तो आयज़ा की भी परवाह नहीं करती। उसे अगर किसी की परवाह है तो वो आशिर की है और वो अंकल की भी इज़्ज़त करती है और उनकी भी परवाह करती है और वो नहीं चाहती कि उनकी वजह से या उनकी साजिशों की वजह से अंकल का घर जो है या अंकल को अपने बेटों से जुदाई बर्दाश्त करना हो। लेकिन अब देखना ये है कि ईशल क्या फ़ैसला करती है और आशिर का फ़ैसला क्या होगा। क्या वो अपने घर वालों के साथ रहेगा या अपनी बीवी के साथ चला जाएगा? ये तो आने वाले एपिसोड ही बताएंगे।